मॉर्निंग बच्चों। आज हाई स्कूल की लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। हमने जाना था कि लाइट एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है जिसके द्वारा हम कोई चीज देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लाइट की प्रॉपर्टी देखी थी। फिर कहा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे पता चलता है? अगर हम बीच में कोई अवरोध रख दें तो उस अवरोध की परछाई उस वस्तु के पीछे पड़ा करती है। फिर हमने ये जाना था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब ये कि लाइट इज द रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब प्रकाश निर्वात में होकर चल सकता है। फिर ये जाना था कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। मीन्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। कुछ किताबों में आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच देखेंगे तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि जो सनलाइट है वो 3 प्रकार की वेव से मिलकर बनी है। पहली है अल्ट्रावायलेट वेव जो अर्थ तक नहीं आ पाती है। दूसरी थी विजिबल रेस जिसकी वजह से हम अनेक वस्तुओं को देखते हैं, अलग अलग बॉडीज को देखते हैं। और तीसरी जो सनलाइट की जो गर्मी है वो इंफ्रारेड की वजह से है, अवरक्त किरणों की वजह से। अब आगे की जो कहानी वो लाइट इमिटिंग के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रदीप्त वस्तु और दूसरी है अप्रदीप्त वस्तु। एक है ल्यूमिनस बॉडीज और दूसरी है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो बिल्डिंग लगाइए। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, ब्रैकेट में क्लासिफिकेशन of the bodies on the basis of light. On the basis of light. बेटा इसके आधार पे, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है प्रदीप्त वस्तु ल्यूमिनस बॉडीज और दूसरी होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तु ल्यूमिनस बॉडीज और दूसरी है अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु में नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ये बात। अब हमें ये पढ़ना है कि प्रकाश के आधार पर
वस्तुएं कितने टाइप की होती है? प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो टाइप की होती है। पहली है ल्यूमिनस बॉडीज और दूसरी है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो नंबर 1 होगा बेटा वो होगा प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु सुनिए, ल्यूमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती, मतलब जिनसे प्रकाश निकलता है। दोज बॉडीज which can या which emits light is called luminous body। मतलब जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा, जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा, उस बॉडीज को हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे तारों के पास अपना प्रकाश होता है, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मतलब जिस किसी भी चीज से प्रकाश निकल रहा है वो ल्यूमिनस बॉडीज होती है। सिर्फ अगर आप ये पूछेंगे कि चांद वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वो ल्यूमिनस बॉडी नहीं, वो रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रकाश आता है। उसको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहोगे? वे वस्तु जो इसका उत्सर्जन करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है, क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। जिन किसी से भी प्रकाश निकल रहा है, इमिट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। इंग्लिश वालों के लिए those bodies which can emit light is called luminous body। is called luminous body। एग्जाम्पल जैसे एज स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलता है ना, टीसी मान दो यार। जिन किसी से भी प्रकाश निकलेगा क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब सुनो, दूसरा जो होगा वो होगा अप्रदीप्त वस्तु। क्या? अप्रदीप्त वस्तु। बेटा अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि ल्यूमिनस बॉडीज के प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाती है? अप्रदीप्त। मतलब देखो दो ही टाइप के, या तो प्रकाश निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। जिनसे निकलेगा उनको प्रदीप्त वस्तु, जिनसे नहीं निकलेगा उनको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे पदार्थ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते।
प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। Those bodies do not emit light is called non-luminous bodies. मतलब जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है क्या कहलाती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जो ल्यूमिनस नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस है। एग्जाम्पल जैसे सोच सकते हो आप खुद से, जैसे में सैटेलाइट, उपग्रह, आपको पता होगा सैटेलाइट हो गया, प्लैनेट हो गया, ब्रिक्स हो गई, और सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह। आपको पता होगा उपग्रह तारों के प्रकार से ग्रह, ईंट, मतलब जिनके प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस में आएंगे, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो ल्यूमिनस में आएंगे। एक चीज और, जितनी भी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है वो ल्यूमिनस बॉडीज के लाइट से ही लाइटेड होती हैं, प्रकाशित होती हैं। अब इस पर पूरा लिंक करो। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सनलाइट 3 चीजों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी है वो? पहली है अल्ट्रावायलेट, जो अर्थ तक नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी है विजिबल रेज। विजिबल रेज की वजह से ही आप अनेक वस्तुओं को, अनेक बॉडीज को देखते हो। तीसरी चीज है इंफ्रारेड, जिनकी वजह से आपको गर्मी लगती है। फिर उसके बाद आपने प्रकाश के गुणों को पढ़ना शुरू किया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, मतलब उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि वो निर्वात में भी, वैक्यूम में भी होकर चल सकता है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, तमाम नेचुरल फिनोमिना को शो करता है। उसके बाद आपने ऑन द बेसिस ऑफ लाइट बॉडीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया। वो 2 टाइप की होती हैं, पहली है ल्यूमिनस, दूसरी है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश निकालती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा था अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्या कहलाती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है। अब जो बात आएगी कि कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं, आप सोच के देख सकते हैं। कोई भी वस्तु आपको क्यों दिखाई देगी? कोई भी वस्तु आपको रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगी। प्रकाश आता है, टकराता है, टकराकर फिर आपकी आंखों तक पहुंचता है और उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंखों में बन जाता है। फिर से सुनो, कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? दिखाई देने सिर्फ एक रीजन है, लाइट आके किसी ऑब्जेक्ट से टकरा, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसे टकराता है और टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है और आपकी आंखों के रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। और उस इमेज, मतलब उस इमेज को देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये वस्तु उस तरह की है। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक करते हैं।